नमस्कार। सोनिया गांधी ने मान लिया हार। अपनी ही हरकत से खुद से हार मान लिया। मैं हार गई, कांग्रेस हार गया, यह खुद मान लिया। पर पुत्र मोह की मजबूरी चैन से नहीं रहने देती बेचारी को। उम्र हो गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन पुत्र मोह की मजबूरी उसे अब आराम नहीं करने देगी। लेकिन उन्होंने हार मान लिया, अब न इधर की न उधर की। आम आदमी पार्टी ने किया ऐसा बेइज्जत कि हजम नहीं कर पा रही गांधी परिवार। न राहुल गांधी न सोनिया गांधी ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करारा तमाचा, ऐसा बेइज्जत किया, ऐसा अपमान किया। और योगी जी का खौफ देखिए कि सोनिया भागी रायबरेली से राजस्थान। अब उत्तर प्रदेश में नहीं रहना है, अब राजस्थान चलते हैं, छोड़ दिया। योगी जी का खौफ इतना है। तो राज्यसभा के लिए प्रयास करना चाहती हैं। अब ये लोकसभा छोड़ दिया, क्योंकि चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, कहीं से भी चुनाव जीतने की उम्मीद खो चुकी हैं। अब और चुनाव नहीं जीत सकती। कांग्रेस कहीं से भी लड़े, चुनाव हारना ही है। इसलिए उसने सब आशा छोड़कर अब राज्यसभा का दरवाजा एंटर करने का निश्चय किया है, क्योंकि लोकसभा में एंटर करने के लिए वह कहीं से भी चुनाव जीत नहीं सकती। वह अपनी पारंपरिक रायबरेली से नहीं, बल्कि राजस्थान, ऐसा है योगी जी का डर। चुनाव तो जीत ही नहीं सकती उत्तर प्रदेश से कहीं, और शायद पूरे भारत से कहीं चुनाव ये जीत नहीं सकते। तो इसलिए कहा चलो राज्यसभा ही जाते हैं। लेकिन पहले तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने के बारे में सोचा था, लेकिन अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती, जो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प है। वह जैसे ही संन्यास ले लेंगी, कांग्रेस टूट जाएगा और राहुल गांधी पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सब पुत्र मोह के लिए वह न संन्यास ले सकती हैं, न लोकसभा से कहीं जीत सकती हैं। सो एक ही उपाय बचा है, एक ही लास्ट ऑप्शन है कि राज्यसभा में जाएं। लोकसभा तो नहीं जा सकती, कहीं से चुनाव जीत नहीं सकती, और यह राजनीति से संन्यास भी नहीं ले सकती, वरना यह बेटा गड़बड़ कर देगा। तो क्या करें, न इधर का न उधर का। चलिए राज्यसभा का एक सीट ही ले लेते हैं। सोनिया अपना नामांकन दाखिल करने के लिए बुधवार को जयपुर में होंगी, और उनके बेटे और पार्टी सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी उनके साथ आने की संभावना है। जाना ही पड़ेगा खड़गे को। वही उन्होंने कहा था ना, कुत्ते जो भौंकते हैं वही ठीक है, तो ठीक रहने के लिए भौंकना पड़ेगा। तो चाहे जरूरत हो या नहीं, वहां जाना पड़ेगा। और कांग्रेस से धड़ाधड़ नेता बाहर जा रहे हैं। देखिए कितने नेता छोड़ चुके हैं। यह तो एक छोटी सी लिस्ट है, और बहुत से नेता और छोड़ने वाले हैं। तो कांग्रेस के सब दिग्गज पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, और कांग्रेस 0 बटा सन्नाटा में है। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है, यानी खुद बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। चलो भारत जोड़ो नहीं, भारत को कांग्रेस मुक्त करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। राज्यसभा की कुल 56 सीटों में से कांग्रेस को 9 सीटें रखने की आशा है। देखिए कितना, हाँ, ये कितने आशावादी हैं। 56 सीटों से सिर्फ 9 सीट, वो भी आशा है, होगा कि नहीं मालूम नहीं। अब जेडीयू, एसपी और टीएमसी, यानी अखिलेश यादव और ममता बनर्जी, इनके बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी दिया ऐसा झटका, करारा झटका, ये कराते रह गए। संदीप पाठक ने कहा, बहुत रहम करके भीख में, भिखारी को जैसे भीख देते हैं, भीख में दिल्ली में एक सीट दे रहे हैं, वरना कांग्रेस तो इसके योग्य भी नहीं है, एक सीट के भी योग्य नहीं है, क्योंकि कहीं नहीं जीत सकती। इसको एक सीट भी देना बेकार है। फिर भी चलिए भिखारी, हाँ, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, चलो भाई अल्लाह के नाम पे भी दे देते हैं एक सीट। एक सीट भीख में दे दिया, वरना आप इसके भी काबिल नहीं है। ऐसा करारा तमाचा, ऐसे बेइज्जत कि कांग्रेस एकदम चुल्लू भर पानी मिले तो डूब मरे। कांग्रेस की हताशा इससे भी देखी जा सकती है कि राहुल अपनी उस कुख्यात यात्रा को समाप्त कर दिल्ली लौटे। भाई यात्रा फात्रा छोड़ दिया, यात्रा छोड़ो, दिल्ली भागो,
क्योंकि जहां भी जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी टूट रही है, जहां भी जाते हैं कांग्रेस पार्टी टूट जाती है। तो ये डर से सब यात्रा फात्रा छोड़कर भागे दिल्ली। तो ये है कांग्रेस की हालत, और भारत एक स्वर्णिम युग की ओर यानी कांग्रेस मुक्त भारत की ओर, जो विकास का पहला शर्त है कांग्रेस का खात्मा। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।